हेलो दोस्तों, मैं सत्यांशु दे और आज मैं आपके सामने हाइपरड्राइव सॉल्यूशन की एक और प्रोडक्ट लेके आया हूं जो कि हम लोग अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हैं। उसका नाम है एच डी रेस्टोरेंट। पहले मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को लेके जाता हूं आपके सामने। देखिए स्क्रीन आपके सामने है क्या? तो क्या है ना कि ये www.hyperdrivesolutions.com बोल के इसकी साइट की नाम है। और ये कंपनी जो है बेसिकली यूएस की कंपनी है। इनका हर एक मल्टी सिटीज में खुद का ऑफिस है। आपको इसका जो कॉन्टेक्ट आस का पेज है, उस पेज में जाकर के आपको इसका सारा का सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये रहा इनकी वेबसाइट। ये इनकी प्रोडक्ट पेज है जहाँ पे आपको इनका मल्टीपल वर्टिकल के लिए जो प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हैं वो आपको मिलेगा। अब हम लोग इवेलुएट करने जा रहे हैं ये एच डी रेस्टोरेंट बोल के प्रोडक्ट, जिसके लिए इन्होंने एप्स भी बनाए हैं। इनका विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन भी है, तो सब कुछ है इनके पास। और इनका क्लाउड बेस भी होता है। अगर आपका मल्टीपल आउटलेट्स है तो उसके लिए आप क्लाउड बेस पे भी जा सकते हैं। ये सारा डिटेल्स आपको इस साइट में जाकर के मिल जाएगा। हम लोग बहुत शॉर्ट में यहाँ पे बताते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानना है और उसके लिए आप यहाँ पे ट्यूटोरियल का जो पेज है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट का क्या फंक्शनलिटी है, कौन सा सेक्शन का क्या फंक्शनलिटी है। सपोज आपको सिर्फ ये जानना है कि मुझे एच डी रेस्टोरेंट के बारे में जानना है, तो सिंपल आप एच डी रेस्टोरेंट डालो तो एच डी रेस्टोरेंट के रिलेटेड जितना भी सारा डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा आपके पास आ जाएगा। और सब डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पे बनाया गया है ताकि आप यहाँ पे सिंपल अगर आप डिफाइन करना चाहते हो कि मैं एच डी रेस्टोरेंट के अंदर में आइटम कैसे बनाऊंगा, तो देखिए वो पीडीएफ में आपके पास ऐसे ही सेव हो जाएगा। उस पीडीएफ को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि कहाँ पे जाकर के कौन सा स्क्रीन के साथ क्या काम करना है। वो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, डिफाइन किया गया है। इसके अलावा अगर आप कस्टमर हैं इस हाइपरड्राइव के, अगर आप रजिस्टर्ड कस्टमर है तो आप सपोर्ट सेक्शन में जाकर के भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने टिकट वाला सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप एसबीआई बैंक में जाते हैं और वहां पे जाने के बाद ही एक टिकट नंबर जनरेट कर लेते हैं, तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है कि ये बैंक कब बंद हो जाएगा, आपका काम आज होगा या नहीं होगा, कौन करेगा। वो टिकट नंबर किसी ना किसी को असाइन है, वो आपको अपना अपना ब्रांच के ऊपर टिकट दिखाता है, आप उनके काउंटर पे जाते हैं। यहाँ पे भी सेम सिस्टम है। आपको अगर अपने को रीच करना है और आप अपने को कॉल कर सकते हैं 08042717700 में। ये एक तरीका हो गया अपने को रीच करने का। दूसरा एक तरीका हो गया, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर हमेशा ब्लिंक करता है। ये व्हाट्सएप नंबर देखिए यहाँ पे हमेशा ब्लिंक करता है। आप अगर यहाँ पे डाल दिया कि आई एम इन ट्रबल, दिस इज माई रजिस्टर्ड नंबर और मुझे आप इसका ट्रेनिंग दे दो, तो कोई ना कोई बंदा आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तीसरा पार्ट है, आपको अगर अपना रजिस्टर करना है कि मुझे एक रिपोर्ट बनाना है या मुझे अच्छे से ये पार्ट का ट्रेनिंग करना है, लेना है ट्रेनिंग। क्योंकि क्या है ना कि मार्केट में 1 से 1000 सॉफ्टवेयर कंपनीज है, सब तो बेचने के लिए रेडी है और अच्छे अच्छे फीचर्स है सबके पास, लेकिन उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, जो कि प्रोडक्ट डिलीवरी प्रॉपर्ली नहीं होता है। प्रोडक्ट डिलीवरी मतलब हो गया कि आपने प्रोडक्ट तो ले लिया, फिर प्रोडक्ट को सीखेंगे कैसे, ट्रेनिंग कैसे होगा, आपको कौन सिखाएगा, ये सारा चीज कौन आपका क्यूटी वगैरह डिफाइन करके देगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिजाइन करना है तो reports@hyperdrivesolutions.com में मेल डाल दीजिए, टिकट जनरेट हो जाएगा। टिकट का स्टेटस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट को बताना है कि मुझे इस चीज का ट्रेनिंग चाहिए, तो आप support@hyperdriveinfotech.com में एक मेल डाल सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज का ट्रेनिंग चाहिए। उसके लिए भी टिकट जनरेट हो जाएगा। आप टिकट का स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप ऑनलाइन से ऑर्डर करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप स्टेटस देख सकते हैं कि कहाँ पे है आपका, किस स्टेशन, मतलब कहाँ पे पड़ा हुआ है, कौन सा स्टेशन में गाड़ी आपका रुका हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस प्रोडक्ट को इवेलुएट करने के लिए। मैं इसमें मेरा दूसरा वाला स्क्रीन को जो है वो शेयर करता हूँ। देखिए ये स्क्रीन आपके सामने है। अब स्क्रीन के बारे में 2-3 शब्द पहले ही बता देता हूं कि
रेस्टोरेंट बिजनेस में कितना टाइप का, कितना वैरायटी का रेस्टोरेंट और कैफे हम लोग कर सकते हैं? देखिए, एक होता है क्यूएसआर मोड, जहां पे है क्विक सर्विस मोड। ये जो मैं स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड क्विक सर्विस मोड। ये स्क्रीन चेंज हो जाएगा अगर आपका स्टोर का डिजाइन ऐसा है कि आप रेस्टोरेंट और टेबल डाइनिंग में बिलीव करते हैं कि आपका डाइनिंग सेक्शन होगा, होम डिलीवरी सेक्शन होगा, फिर उसमें टेक अवे का सेक्शन अलग होएगा, वो सारा चीज अगर आपका है तो दोनों स्क्रीन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैं पहले आपको क्यूएसआर मोड का स्क्रीन दिखाता हूँ, उसके बाद मैंने आपको डाइन इन का भी स्क्रीन दिखाऊंगा। अभी ये स्क्रीन में देखिए कितना ब्यूटीफुली डिजाइन है कि आपको जो भी आइटम्स है ये यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा। तो ये टोटल टच स्क्रीन बेसिस पे काम करेगा, जहाँ पे जगह छोटा होता है और वहाँ पे आपने टच मॉनिटर लगा दिया। ये आपको हैंगिंग रैक पे भी कोई ऐसा डिवाइस है जो कि लेनोवो का होता है, एचपी का होता है, हैंगिंग रैक पे भी आप वो चीज डाल सकते हैं। या आप टच स्क्रीन में अगर जाएंगे तो ऐसे पॉसिफ्लेक्स या रेजर का या कोई भी टच स्क्रीन वाला मॉनिटर लेकर के आप पॉज डिवाइस लेकर के काम कर सकते हैं। ये ब्यूटीफुली वर्क करेगा। मैं तो यहाँ पे ऐसे करके कर रहा हूँ, आपको टच बेस पे और भी मजा आएगा इसको करने के लिए। जैसे मैं अमेरिकानो इसका 2 क्वांटिटी का ऑर्डर दे दिया। नीचे में देखिए अच्छे से डिफाइंड है कि ये कैश है या कार्ड है। आपको अगर मल्टी पेमेंट मोड चाहिए तो मल्टी पेमेंट मोड भी यहाँ पे आ जाता है अदर पेमेंट का ऑप्शन में। ये आपका अदर पेमेंट का ऑप्शन आ गया। ये देखिए यहाँ पे बटन ओपन हो गया। आपको अगर ये कैश में और कार्ड में दोनों में देना है तो आपने मान लीजिए यहाँ पे कैश में दे दिया 20 रुपीज और कार्ड में आपने यहाँ पे दे दिया बाकी 80 रुपीज। देखिए वो बाई डिफॉल्ट 80 में आ गया था। ये मैंने 80 में अगर ये यहाँ पे अगर मैंने 20 रुपीज किया और कार्ड में अगर जाऊंगा तो ये बाई डिफॉल्ट मेरा 80 रुपीज में ले लेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेव एंड प्रिंट आप कर देंगे तो वो बिल आपका प्रिंट आउट में चला जाएगा। बहुत सिंपल है। बिल के संग संग केओटी वगैरह जनरेट करने का भी यहाँ पे ऑप्शन है, बहुत अच्छे से ऑप्शन है। मैं अभी इसका सिंपल वाला स्क्रीन आपको दिखा दिया। अभी मैं इसका इंटरनल पार्ट में भी लेके जाता हूँ जो कि सेटअप बटन के अंदर में है। अब यहाँ पे क्या है ना कि इस प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ एरिया ये किया है कि आपको यहाँ पे इन्वेंट्री भी अच्छे से मैनेज होएगा, आपका रेसिपी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से होएगा, आपका ऑफर वगैरह भी बहुत अच्छे से होएगा। आप स्टॉक इन मतलब परचेज एंट्री भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्शन प्लान भी कर सकते हैं। प्रोडक्शन प्लान जो स्वीट शॉप और बाकी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा काम में आता है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे एनालिटिकल रिपोर्ट बहुत इन डेप्थ में है, आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और बाकी सारा रिपोर्ट भी बहुत अच्छे से मिलता है। चौथा है कि यहाँ पे एक साइलेंट पहरादार आपके लिए काम करता है जो कि एक्सेस राइट और इवेंट लॉक के हिसाब से किया जा सकता है। क्या होता है ना कि आप हर दिन तो स्टोर पे नहीं रहते हैं तो स्टाफ के ऊपर छोड़ देते हैं। अब वो चोरी कर रहा है क्या, डिलीट कर रहा है क्या, बिल को दोबारा बना रहा है क्या, उसके लिए एक्सेस राइट का कंट्रोल है, साथ में इवेंट लॉक का भी कंट्रोल है। इवेंट लॉक आपको बता देगा कि अगर ऐसा कुछ किया है तो क्या किया है, कहाँ पे क्या चेंजेस किया है, वो चीज सारा डिटेल्स भी आपको बता देगा। फोर्थ पार्ट हो गया कि यहाँ पे आप लॉयल्टी मैनेजमेंट और ऑफर और कूपन को बहुत अच्छे से मैनेज करवा सकते हैं अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए। कॉम्बो ऑफर का भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। लॉयल्टी पॉइंट्स में आप कस्टमर को इंकरेज कर सकते हैं, जितना बार आएंगे उतना बार आपका कैश बेनिफिट होएगा। कैश पेबैक का भी आप सिस्टम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन ऐसा है कि आपका ये मान लीजिए एक फूड कोर्ट है, तो फूड कोर्ट वाला सिस्टम भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जहाँ पे पहले ही कस्टमर आएगा और वो पहले पेमेंट करके कार्ड को रिचार्ज कर लेगा, फिर दूसरा काउंटर से वो अपना जो सामान है खरीदता जाएगा और उस कार्ड से उनका लेस होता जाएगा। तो ये सारा ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे डाले हैं। अभी मैं आपको एक आइटम का सिंपल एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे प्लस बटन है, प्लस का मतलब हो गया ऐड आप कर सकते हैं यहाँ पे आइटम। तो मैं यहाँ पे ऐड बटन में क्लिक कर दिया था। अब मैं आइटम का नाम डालूंगा, जैसे मैं ये मेरा फेवरेट है तो ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं कि ये कौन सा वर्टिकल में जाएगा। जैसे मैंने इसको रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स में डाल दिया। अभी इसके बाद अगर मुझे डालना है कि रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स के अंदर में ये कोल्ड में है या हॉट में है तो मैं इसको भी मैनेज कर सकता हूँ। ये कोल्ड बेवरेज में मैंने डाल दिया। अभी अगर मुझे ये डालना है कि इसका टैक्स क्या है तो वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता है। इसका टैक्स 5 मतलब 2.5 में डाल देगा। मैं ये 100 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में इसको डाल दिया। अगर आपको एक्सक्लूसिव करना है तो भी आप कर सकते हैं। 100 यहाँ पे डालेंगे तो 105 रुपया यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो मैं दोनों बेसिस में कर सकते हैं, जैसा आपका मर्जी वैसे आप कर सकते हैं। अभी क्या है ना कि इसका हम लोगों का परचेजिंग नहीं होता है बराबर। दिस इज ए सर्विस आइटम। सर्विस आइटम बोले तो क्या हुआ, इसको जैसे ही मैंने सर्विस आइटम के साथ रखा
तो ये BOM में मेरे को पूछेगा। BOM में मतलब क्या हो गया कि ये बिल ऑफ मटेरियल। साथ में अगर इसको अगर मेरे को डालना है कि ये आइटम जो था इसका पिक्चर अगर मुझे डालना है, तो मैं देखिए यहाँ पे कॉफी का पिक्चर भी अच्छे से अटैच कर दिया। अभी मैं यहाँ पे इसका BOM के अंदर में जाऊंगा। यहाँ पे मुझे अगर कॉफी रॉ मटेरियल के हिसाब से नहीं था, मैं यहाँ पे एंट्री करके ले सकता हूँ कॉफी अंडर रॉ मटेरियल कैटेगरी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए कॉफी बिन, और इसको मैंने रॉ मटेरियल का कैटेगरी में डाल दिया। ये परचेज होता है, ये मेरा सेल में नहीं दिखाएगा, उसको भी मैंने मैनेज किया। इसका मान लीजिए मैं केजी में खरीदता हूँ, इसका 40 रुपया केजी है फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक्चुअल में मत जाइए। इसके साथ मुझे मिल्क भी चाहिए होता है, तो मैं मिल्क डाला, इसको भी मैं डाल दिया। इसका मेरे को लीटर में आता है, इसका मेरा 25 रुपीज पर लीटर है। तीसरा शुगर ले लेते हैं, ये भी मेरा केजी से बनता है, और ये मेरा 45 रुपीज पर केजी है। मेरे को एक एवरेज प्राइसिंग डाल देना है, जो कि मेरा साल भर के प्राइसिंग में जितना वाला फ्लक्चुएट होता है वो वाला सारा रेट मुझे डाल देना है यहाँ पे, तो कि मेरा जब भी इसका कम हुआ या कभी ज्यादा हो गया उसको मैं अच्छे से मैनेज कर सकूं। मेन पार्ट क्या है ना कि मेरे को यहाँ से फूड कॉस्टिंग को निकालना है। तो फूड कॉस्टिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर मैक्सिमम प्राइस को डालेंगे तो जाकर के मेरा प्रॉपरली ये प्रॉफिट मार्जिन जो होगा वो प्रॉपर आएगा। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे कॉफी जो है वो भी मैंने डाल दिया, कॉफी बिन। अब इसके साथ मिल्क भी जो मुझे डालना है, तो मिल्क भी मैंने डाल दिया। ठीक है, अब इसमें अगर मुझे डालना है, देखिए ये मेरा है 15 रुपया मेरा टोटल कॉस्टिंग आ रहा है, फूड कॉस्टिंग। इसमें मुझे अगर लेबर चार्जेस डालना है और अगर मुझे पैकिंग चार्जेस डालना है तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। ऐसे करके ये मेरा टोटल कॉस्टिंग आ गया। अब मुझे यहाँ पे अगर प्रॉफिट मार्जिन डालना है तो ये मैं प्रॉफिट मार्जिन डाल के देख सकता हूँ कि मेरा कितना परसेंटेज का प्रॉफिट में वेरिएंस क्या रहेगा, उससे मैं अपना प्राइस जो है वो डिफाइन कर सकता हूँ। तो ऐसे मैंने 1 कप ऑफ कॉफी का बता दिया। आपको अगर ऐसा करना है, मिठाई में क्या होता है ना कि आपको अगर 100 पीस का रसगुल्ला, आपको पता है कि 100 पीस का रसगुल्ला मेरा 10 केजी का छेना से बनता है, तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, उस बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे अगर इसका HSN कोड मेरे को पता है तो वो मैं डाल सकता हूँ, और मैंने इसको अपने को क्या करना है, ये क्रिएट कर देना है। ये अपने को क्रिएट कर देना है। ये आ गया अपना कॉफी का सेक्शन में। ये मैंने आपको एक बताया जो कि मैं ऑर्डर के टाइम में बनाता हूँ, बेसिकली मेक टू ऑर्डर। एक और चीज होता है, जैसे मान लीजिए आपका मोमो काउंटर है, तो मोमो काउंटर में क्या होता है ना कि आपके पास सेम रेसिपी होगा लेकिन वो पहले से बना हुआ नहीं रहेगा। सॉरी, वो पहले से बना हुआ रहेगा, वो पहले से बना हुआ रहेगा। कॉफी के केस में क्या होगा, पहले से बना हुआ नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेक टू ऑर्डर बेसिस। और ये जो मोमो होता है या समोसा का आइटम होता है, वो क्या होगा, उसमें भी आपका फॉर्मूला लगा सकते हैं लेकिन वो आपको बनाना पड़ेगा, जैसे प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका भी एक आइटम का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे लिया था, ये मैंने देखिए यहाँ पे आया था और यहाँ पे मैंने भेज समोसा का बनाए थे। तो क्या है कि भेज समोसा बनाने के लिए मुझे जो जो सामान चाहिए उसका फॉर्मूला मैंने सेट करके आया। अब भेज समोसा मैंने जैसे यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे वो मेरे को पूछ लेगा कि कितना का समोसा आप आज बनाना है। मैं जैसे 10 पीस का अप्लाई किया तो बता देगा इसके लिए मुझे मैदा कितना लगेगा, मुझे को ऑयल कितना लगेगा। इस मैदा और इस ऑयल के हिसाब से ये मेरा स्टॉक में है, ये बन जाएगा।
अगर नहीं है तो मैं उसके लिए प्रोडक्शन प्लान भी कर सकता हूँ। ये देखिए दिखाते हैं आपको, दिस इज मेक प्लान, ये भी ऑप्शन है अपने पास। यहाँ पे जाकर के आपका अगर कैटरिंग का बिजनेस है तो कैटरिंग का बिजनेस में मान लीजिए वेज समोसा का आज किटी पार्टी के लिए आपके पास ऑर्डर आया, ठीक है, किटी पार्टी के लिए आपके पास ऑर्डर आया, ये कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया और आपको अभी आ, वो आइटम करंट करंट में देखिए है 2 पीस है, तो आज के शाम को अगर आपने बता दिया कि इसका 50 पीसेस आपको बनाना है, तो बता देगा कि 48 पीसेस तो आपको बनाना ही है, तभी जाकर के 50 पीसेस में रीच कर सकते हैं। अब इसका रॉ मटेरियल का स्टॉक का अवेलेबिलिटी आपको बता देगा कि वो बनाने के लिए आपको कोई शॉर्ट क्वांटिटी है या नहीं है। अभी तक नहीं है शॉर्ट क्वांटिटी, अगर होता तो यहाँ पे आपको बता देगा कि इतना आपका शॉर्ट क्वांटिटी है, तो दैट इज प्रोडक्शन प्लान। अगर शॉर्ट क्वांटिटी है तो उसके लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये परचेज ऑर्डर वगैरह बना सकते हैं, या तो आप स्टॉक ट्रांसफर की रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपका वेयर हाउस को। तो ये प्रोडक्ट में स्ट्रेंथ क्या है ना, कि आप एक बेस किचन लेकर के चल सकते हैं, वेयर हाउस अलग से बना सकते हैं, फिर उसमें आप आपका मल्टीपल आउटलेट्स है उसको जोड़ सकते हैं, या सिर्फ एक ही आउटलेट है तो एक के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपका है वैसे बेसिस पे आप चल सकते हैं, ठीक है। अभी प्रोडक्शन प्लान को साइड में रखते हैं और हम लोग आ जाते हैं अपना जो आइटम हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने डालगोना कॉफ़ी का एग्जांपल लिया था और उसके लिए मुझे मिल्क वगैरह जो हमने लिए थे उसका परचेसिंग करना है, क्योंकि स्टॉक नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, है ना, तो माइनस में चला जाएगा। कभी कभी किसी का भी ये क्वेश्चन है कि मैंने ये बना के तो रख दिया लेकिन मैंने परचेसिंग करना भूल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो माइनस में चला जाएगा। फिर आप अगर उसको अलाउ करेंगे माइनस में जाने के लिए तो माइनस में चला जाएगा, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैसेज दे देगा यहाँ पे आपको। वरना जैसे उसके बाद अगर हम लोग जीआरएन एंट्री करते हैं तो प्लस से माइनस को एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया मिल्क, ये हमने ले लिया कॉफी, ये हमने ले लिया शुगर, ठीक है। मैंने एक एक केजी करके सब चीज ले लिया। यहाँ पे आप रेट भी डिफाइन कर सकते हैं, किस रेट पे आया, किससे आया वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं ए करके को ले लिया, कहाँ पे आया आपको अगर डालना है कि वेयर हाउस से आया, वेयर हाउस से मुझे इसको स्टॉक ट्रांसफर करना है, वो भी आप कर सकते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया। तो आपका अगर स्टॉक देखेंगे आज के दिन में, ये हाइपरड्राइव कैफे के अंदर में आप शुगर देख लो 1 केजी है, आप मिल्क देख लो 1 लीटर है, आप क्या बोलते हैं कॉफी बीन देख लो 1 केजी है बराबर। अब इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, एडवांस लेवल पे स्टॉक को बराबर से मेंटेन करने के लिए हम लोग इसके पीछे रीऑर्डर लेवल को भी सेट कर सकते हैं। ये क्या चीज हो गया सर, आपको देखिए सॉफ्टवेयर लगाने का मतलब है कि आप एक प्लानिंग से चल रहे हैं और उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे अगर, तो आपका दूसरा काम करने के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा, आप उसमें बिजनेस में ध्यान दे सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं इसमें, आपका कॉफी बिन आपको पता है कि दिन में मेरा 50 कप का कॉफी बिकता है, तो उस बेसिस पे मुझे मिनिमम इतना केजी का कॉफी चाहिए होगा। तो आपने उसको सेट कर दिया कि ये अगर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के नीचे चला गया तो तुरंत आपको अलर्ट करेगा। तो अभी देखिए आप लोग स्टॉक देख रहे थे, आपका जो परचेज डिवीजन में जो बंदा बैठा हुआ है वो स्टॉक देख रहा था या खुद ही आप देख रहे थे, तो इसमें तो इतना सारा आइटम है, कैसे पता चलेगा कि कितना क्या हो गया। आप अगर इस बटन में क्लिक करेंगे वो आपको बता देगा कि इसमें से कॉफी बीन को आपको परचेस करना है, कोक को आपको इतना पीसेस का परचेस करना है, फैंटा को आपको इतना पीसेस का परचेस करना है, क्योंकि ये आपका मिनिमम क्वांटिटी लेवल से नीचे है। उस बेसिस पे आप यहाँ पे परचेज ऑर्डर भी कर सकते हैं, लास्ट जो सप्लायर था आप उसको भी ऑर्डर दे सकते हैं, या लास्ट लिस्ट प्राइस में जो आपका सप्लायर था उसको भी ऑर्डर दे सकते हैं। ये क्या हो गया कि एक पीरियड ऑफ टाइम में आप अगर एक ही आइटम मल्टीपल सप्लायर से खरीदते हैं तो उसमें से सबसे सस्ते में आपको कौन दे रहा है, लिस्ट प्राइस में कौन दे रहा है, उसके पास परचेज ऑर्डर ऑटो जनरेटेड चला गया। ये देखिए ऑटो जनरेटेड परचेज ऑर्डर चला गया। आप उनके पास एसएमएस और ईमेल भी डाल सकते हैं। और 49 क्वांटिटी गया, क्योंकि 50 को रीच करने के लिए आज मुझे सिर्फ 1 केजी है मेरे पास, तो बाकी 49 क्वांटिटी मेरे को चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे डाला। उनके पास एसएमएस ईमेल भी चला जाएगा। ये लिंक भी हो सकता है कि वो जो आप जीआरएन एंट्री कर रहे थे, परचेज एंट्री कर रहे थे, वहां से ये लिंक हो सकता है कि उसने आपको कितना दिया, अभी कितना पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक और चीज में मैं यहाँ पे आपको ध्यान दूंगा कि
जो स्टॉक है, देखिए क्या होता है ना कि मैनुअल बहुत लोग करते हैं, अपना रेस्टोरेंट को मैनुअली चलाते हैं, वो स्टॉक के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं कैश वाला पार्ट कर लिया तो ही मेरा बिजनेस खत्म, ठीक है, वो मैं ट्रैक कर लूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा चोरी होता है उनका किचन से। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अगर मिठाई वाले हैं, पता ही नहीं चलेगा कि आपका बेसन कितना सेल हो गया। आपको पता नहीं चलेगा स्टोर में से आपका कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो कि छेना जो है, रॉ मटेरियल है, वो दूसरा स्वीट वाले को बेच दिया, पता नहीं चलेगा। इससे आपको क्या पता चलेगा कि स्टॉक वेरिएंस, क्योंकि आपने फॉर्मूला डाल दिया। अब आज सारा दिन में अगर इतना प्रोडक्शन हुआ तो इतना बचना चाहिए। अगर वो नहीं बचा, किसी कारण से डैमेज हुआ, तो वो कहाँ गया। अगर कभी कभी आपका डैमेज होता है तो उसका भी आप यहाँ पे एंट्री मार सकते हैं। जैसे आप स्टॉक में था और वहां पे अपना ऑप्शन है डम स्टॉक। डम स्टॉक आपको अगर कोई किसी ने बोल दिया कि ये मेरा खराब हो गया, तो आप उसको डम स्टॉक में डाल दीजिए, उसका भी रिपोर्ट निकल जाता है। ये देखिए मेरा डम स्टॉक में है, तो वो एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने बना लिया यहाँ पे आइटम का काम। अभी मैं यहाँ पे ऑफर एक बना के आपको देता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे हर टाइप का हम लोग ऑफर यहाँ पे बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक ऐसा ऑफर बनाता हूँ, जैसे बाई मोर गेट मोर डिस्काउंट, ऐसे करके मैंने एक ऑफर बनाता हूँ। कौन सा डेट से कौन सा डेट को आपको ये ऑफर चाहिए वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। किस ग्रुप ऑफ कस्टमर का चाहिए, मान लीजिए कि आपके पास ये कस्टमर के लिए आपने एक ग्रुप बना दिया, दैट इज योर लॉयल कस्टमर। अब ये लॉयल कस्टमर को आपको कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना है, तो उनके लिए आपने ये ऑफर बना दिया, डिजाइन कर दिया। आपके पास दो स्टोर है, तो एक स्टोर मुंबई पे है, एक स्टोर आपका कोलकाता में है। कोलकाता में दुर्गा पूजा फेस्टिवल के टाइम में आपने ये ऑफर लगा दिया, मुंबई पे आपने गणपति के लिए ऑफर लगा दिया। वो सारा चीज भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका आइटम्स जो है वो डालगोना कॉफी बोल के था, तो ये डालगोना कॉफी के ऊपर हम लोगों ने ऑफर लगाना है। और उसमें ये बताना है कि कोई अगर दो लिया तो उसमें मैं 10 रुपीज का डिस्काउंट दूंगा। ये रुपीज में मैंने किया, आप परसेंटेज में भी कर सकते हैं। इसको कूपन के साथ भी कर सकते हैं कि पहला बार आया उसके लिए ऑफर नहीं दिया, दूसरा बार से जब आएगा तब आपको ये ऑफर एप्लीकेबल हो जाएगा, तो उसके लिए कूपन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने ऑफर बना दिया। अभी क्या है ना कि ये मेरा बेस था, तो यहाँ पे देखिए रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स के अंदर में, उसके अंदर में अपना कोल्ड बेवरेज था। यहाँ से भी मैं इसको ले सकता हूँ ऐसे, और इसमें अगर मैं 1 डाल दिया तो देखिए ये 100 रुपीज का ही होएगा। यहाँ पे मुझे नीचे दिखा भी रहा है वो कि अगर आप इसका 2 पीस का लेते हैं तो वो भी आपका एक 10 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं डालगोना कॉफी यहाँ पे अगर कर दूंगा तो ये दो दो पीस हो जाएगा, तो 95 रुपीज करके पर पीस का हिसाब से 190 रुपीज आ जाएगा। अगर मुझे कस्टमर का डिटेल भी डालना है तो मैं यहाँ पे कस्टमर का फोन नंबर डाल सकता हूँ। एंटर जैसे ही करूंगा कस्टमर का डिटेल डालने के लिए पूछ लेगा। ये मैं कस्टमर का डिटेल यहाँ पे डाल दिया। और मुझे अगर इस कस्टमर के लिए लॉयल्टी पॉइंट्स इनरोल करवाना है तो लॉयल्टी पॉइंट्स को भी मैं डिजाइन कर सकता हूँ। उसके लिए कैशबैक का पॉइंट भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपको कस्टमर को एक ग्रुप में डालना है, ये मेरा मेंबरशिप ग्रुप का है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अभी उनको पेमेंट करना है, अगर 190 रुपीज आपका हुआ है, वो अगर कैश में कर रहा है तो कैश में क्लिक कर दीजिए, कार्ड में करना है तो कार्ड में क्लिक कर दीजिए, अदर पेमेंट से कर रहा है देखिए यहाँ पे आप मल्टी पेमेंट मोड को यूज कर सकते हैं। जैसे 100 रुपीज उसने आपको कैश में दिया और कार्ड से क्लिक करने से बाकी 90 रुपीज अपने आप ले लेगा। आपने सिंपल क्लिक कर दिया और इसका बिल जो है वो जनरेट होकर चला गया। बिल को मैं आपको सॉफ्टवेयर के अंदर में जाकर लेके दिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे वापस से वरना मेरा डेस्कटॉप को शेयर करना पड़ता, इसलिए मैंने नहीं किया डेमोस्ट्रेशन में। तो ये आपको जीएसटी बिल दिखाना है, तो देखिए हर टाइप का अपने पास फॉर्मेट रेडी है, 2 इंच 3 इंच 4 इंच A4 A5 A6, आपको जैसा प्रिंटर है वैसे मिल जाएगा। नॉर्मल तो यहाँ पे थर्मल प्रिंटर ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करते हैं।
ये देखिए, इसमें मैंने जितना इन्फॉर्मेशन दिया था उस बेसिस पे आया। और डालगोना कॉफ़ी का ये HSN नंबर था, ये क्वांटिटी था, ये इसका बेसिक रेट था, ये इसका टोटल था। यहाँ पे CGST GST प्रॉपर्ली डिवाइड हुआ, डिस्काउंट कितना किया वो भी यहाँ पे डिफाइन हुआ। आपको अगर चाहिए कैश में कितना दिया, कार्ड में कितना दिया, तो वो भी आपका पेमेंट मोड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और केओटी अगर है आपके पास तो केओटी का भी यहाँ पे अच्छे से डिजाइन हो जाता है, केओटी भी यहाँ पे अच्छे से प्रिंट हो जाता है, संग संग बिल के संग संग आपका केओटी भी प्रिंट हो जाता है। केओटी में आपका कौन सा टाइम में ये प्रिंट हुआ था और कितना कितना क्वांटिटीज है, वो सारा चीज हम लोगों ने मेंटेन किया है केओटी में। दूसरा पार्ट है कि आज के सारा दिन में अगर आपको देखना है कि मेरा इसका स्टॉक का पोजीशन क्या है, तो हम लोग वापस स्टॉक में आते हैं और यहाँ पे मैं आपको शुगर का दिखाता हूँ कि वो स्टॉक या एक मिनट, ये हम लोगों ने सेव नहीं किए थे क्या डालगोना कॉफी का? अच्छा अच्छा, इसका मैंने वेयर हाउस कर दिया था एक्चुअली हाइपरड्राइव कैफे के अंदर में। तो ये क्या हुआ ना, इसको और मैंने बिल किया था दूसरी जगह से, इसके कारण ये मुश्किल हुआ, इसके कारण मुश्किल हुआ। कोई बात नहीं, ये हाइपरड्राइव स्टोर है। अभी मैं ना इसको चेंज कर देता हूँ। इसमें एक बिल बनाते हैं। सेम बिल बनाते हैं। यहाँ पे आपको हिस्ट्री भी आ जाएगा। इनका क्यूटी निकल गया। ये पेमेंट भी हो गया। ये देखिए, ये शुगर भी कम हो गया, मिल्क भी कम हो गया, और आपका जो कॉफ़ी था, कॉफ़ी भी कम हो गया। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हम लोगों ने उसको वेयर हाउस जो है उसमें स्टॉक ट्रांसफर नहीं किया था। एक वेयर हाउस में लिया था, फिर वहां से मैंने स्टोर पे ट्रांसफर नहीं किया था, इसलिए वहां पे इफेक्ट नहीं आ रहा था। अभी मैंने स्टॉक ट्रांसफर करके उसमें से मैंने किया, गोडाउन को मैंने चेंज किया, स्टोर को मैंने चेंज किया, तो ये प्रॉपरली मेरे को रिपोर्ट दिखा दिया। आपको इसका और भी ज्यादा रिपोर्ट्स है, वो रिपोर्ट्स आप यहाँ पे जाकर के भी देख सकते हैं। और आपको अगर चाहिए कि एक दिन में मेरा कितना सेल हुआ, कौन सा लोकेशन से मेरा कितना सेल हुआ, तो वो सारा डिटेल भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए, कैश में मेरा 100 रुपीज़ आया, कार्ड से मेरा 90 रुपीज़ आया, टोटल मेरा सेल इतना हुआ, मैं कब कब कितना कितना बिल किया था, कितना कितना आइटम मुझे बेचा था, क्या कैटेगरीज का आइटम मैंने सेल किया था, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे आ गया। ये बाय डिफॉल्ट आपके पास मेल पे चला आएगा। शेड्यूलर वाला सिस्टम हम लोग यूज कर सकते हैं, जिससे स्टोर बंद होने के संग संग आपके पास ये रिपोर्ट आपका मोबाइल पे आ जाएगा। अब क्या है ना कि आपको अगर इसके अंदर में अकाउंटिंग वगैरह करना है कि आपने सप्लायर को पेमेंट कितना किया और वो सारा चीज देखना है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है मेक पेमेंट, सप्लायर का लेजर वगैरह भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपने सप्लायर का नाम डालना है। जैसे हम लोगों ने ये वाला सप्लायर को लिया था, तो ये वाला सप्लायर से मेरा 2 बिल है। अभी उस 2 बिल में से कौन सा वाला बिल का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वो भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डेट दिखा दिया मेरे को
9/4 का था, तो मैं 9/4 का पेमेंट करना अगर चाहता हूँ तो उसमें भी हो सकता है कि मैंने 100 रुपया का पेमेंट करूंगा, पूरा पेमेंट नहीं करूंगा अभी भी। तो 100 रुपये का पेमेंट किया, यहाँ पे एडजस्ट कर दिया बैलेंस। कस्टमर सप्लायर के पास अगर एसएमएस और ईमेल जाना है तो भी हो सकता है, यहाँ पे ये कर दिया। अभी अगर उनका जो सप्लायर था उसका अगर डिटेल देखना है तो हम लोग यहाँ पे आकर के इसका डिटेलिंग जो है वो देख सकते हैं। इसका प्रिंट भी हम लोग ले सकते हैं अलग से, अगर आपको प्रिंट लेना है तो। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं कि इसमें रिपोर्टिंग में और क्या क्या था। पहला हम लोग रिपोर्टिंग में आते हैं इसका एनालिटिकल्स पार्ट से। एनालिटिकल्स में आपको क्या है ना कि ये आपको हेल्प करेगा कि फास्ट मूविंग आइटम क्या है, स्लो मूविंग आइटम क्या है, स्लो सेलिंग आइटम क्या है, बिजनेस लोकेशन वाइज फास्ट मूविंग स्लो मूविंग आइटम क्या है, उसको भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है कि आपका जो भी पेरिशेबल आइटम है उसमें आपका बैच और एक्सपायरी वाइज आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, ताकि कौन सा बैच का माल कब एक्सपायर हो रहा है वो आपको अच्छे से पता चले, आप उस बेसिस पे उसको कंज्यूम कर लो या तो आप उसको रिटर्न कर दो आपका सप्लायर को। चौथा है कि आप जो ऑफर के साथ जो कूपन को मैचिंग किया उसका सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है। मैं तो कहता हूं कि ये एच डी पॉज का एच डी रेस्टोरेंट अगर आप यूज करोगे तो आपको कोई भी दूसरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी में आपका सारा जीएसटी का रिपोर्ट और जीएसटी का सारा डिटेल्स बन जाता है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, सारा का सारा रिपोर्ट आपको यहीं से मिल जाएगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन का स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे से निकलता है, ताकि आपको कितना चेक आया, कितना पेमेंट हुआ, कितना पेंडिंग रह गया, सारा डिटेल आपको मिलेगा। आप यहाँ पे जाकर के और डिटेल में देख सकते हैं कि कौन सा कस्टमर का कितना एजिंग था, कस्टमर वाइज एजिंग रिपोर्ट, फिर एम्प्लॉय वाइज रिपोर्ट, ये सारा चीज देख सकते हैं। एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं अभी जो हम लोगों ने ऑनलाइन का जो अभी एक था कि ऑनलाइन से अगर मेरे को ऑर्डर आया और वो ऑनलाइन का ऑर्डर मैं कैसे ट्रैक करूंगा, उसके लिए भी अपने पास अर्बन पाइपर के साथ इंटीग्रेशन है। इसके डिटेल में अगर जानना है तो आप अपने को कॉल करिए 08042717700। ये इंटीग्रेशन हम लोग का कंप्लीट है, तो हम लोग आपको वो ऑनलाइन वाला सिस्टम भी करके दे सकते हैं। ग्राफ रिपोर्ट्स में जाकर के आप देख सकते हैं कि आपका जो रिपोर्ट है, देखिए ग्राफ एक्चुअली काम में आता है एक रिपोर्ट को एनालिसिस करने के लिए। तो अगर मैं उसको स्टैग्नेंट रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा कि इसका इतना कैश है, इसका इतना कार्ड में है, तो समझने में उतना आसानी नहीं लगता है। अगर उसको मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे यहाँ पे स्नैपशॉट में आप पता कर सकते हैं कि अच्छा तो मेरा कार्ड का कम है सेल, कैश में मेरा पैसा ज्यादा है, राइट। फिर यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस उसको भी उसको तो कोई भी रिपोर्ट को आप ग्राफ पे उसको डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे करंट स्टॉक को मैंने बार चार्ट में किया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये बार चार्ट में कैसे आपको दिख रहा है। इस रिपोर्ट को अगर अलग से कुछ डिजाइन करना है या कुछ अलग ही रूप देना है तो भी आप यहाँ पे एनालिसिस के लिए दे सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया तो और भी अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि पेस्ट्री का सेल कैसा है, पेस्ट्री का क्या पोजीशन है, नमकीन का क्या है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक का क्या है। रिफ्रेशिंग ड्रिंक सबसे ज्यादा आपका सेल होता है, तो पता चल जाएगा कि बिजनेस कैसे चल रहा है। तो ये सारा चीज आपका एनालिसिस में काम में आता है। क्यूटी का रिपोर्ट भी यहाँ पे आपको अलग से मिल जाएगा। आपको पैकेज का कुछ रिपोर्ट देखना है या कोई ऑफर का कुछ रिपोर्ट देखना है, वो भी आपको मिल जाएगा अच्छे से। परचेज का रिपोर्ट जो सप्लायर ओरिएंटेशन में है वो भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। सेल के रिपोर्ट के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा रिपोर्ट्स है अपने पास, डे क्लोजिंग रिपोर्ट, आइटम वाइज सेल, आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट, वो भी सारा चीज आपको मिल जाता है। कौन सा आइटम में कितना मेरा प्रॉफिट हुआ वो सेल करके, वो उसका भी रिपोर्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये सेल्स इनवॉइस हो गया, जहाँ पे आप अपना इनवॉइस को अच्छे तरह तरह के फॉर्मेट में डिवाइन कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं उसको। हम लोग भी आपको हेल्प कर देंगे इसके डिजाइन करने के लिए। कुछ अगर आपका ऐसा डिजाइन है जो कि अपने को करना पड़ेगा, वो भी हम लोग कर देंगे आपके लिए। ये आपका एसएमएस का भी इंटीग्रेशन है इसके साथ। आप दो तरीके के एसएमएस में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आपका डोंगल बेस्ड एसएमएस हो गया, एक आपका बल्क एसएमएस प्रोवाइडर के साथ हो गया। फिर यहाँ पे आप स्टॉक का भी पूरा डिटेलिंग और स्टॉक का भी पूरा मजा ले सकते हैं। रीऑर्डर लेवल का रिपोर्ट, आपका स्टॉक रिपोर्ट, मूवमेंट रिपोर्ट, ये सारा चीज आपको यहाँ पे हेल्प कर देगा। देखिए मैं स्टॉक मूवमेंट रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये आपका स्टॉक मूवमेंट रिपोर्ट है। बहुत अच्छे से आपको बताया गया है कि कौन सा आइटम का क्या ओपनिंग स्टॉक है, परचेस क्या है, डंप कितना है, स्टॉक इन कितना हुआ, स्टॉक आउट कितना हुआ था, स्टॉक करेक्शन कितना हुआ था, स्टॉक ऑडिट जिसको बोलते हैं, स्टॉक वेरिएंस। स्टॉक वेरिएंस में आपको हर दिन का पता चल जाएगा कि चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है।
सेल क्वांटिटी कितना हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ था, कितना है, ये डिटेलिंग आपको यहाँ से मिल जाएगा। चौथा क्या है कि स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको हेल्प करेगा कि आपका परचेज वैल्यूएशन, सेल वैल्यूएशन क्या था, उसके हिसाब से आपको हेल्प करेगा। टाइम इन टाइम आउट बोल के एक और रिपोर्ट यहाँ से निकलता है। एक्चुअली हम लोगों ने एक बटन कर दिया ताकि आपके पास अगर वो क्या है कि टच स्क्रीन का जो होता है ना, टच वाला डिवाइस, टच वाला डिवाइस इन द सेंस अटेंडेंस लेने के लिए जो टच वाला मशीन होता है, अटेंडेंस मशीन। तो ये जो अभी ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग किसी को टच नहीं करेंगे, जिससे और भी कोई बीमारी फैल सकता है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये टाइम इन टाइम आउट का भी एक ऑप्शन पहले से डाल के रखे हुए थे, जहाँ पे आपका बंदा आएगा और वो किस टाइम में टाइम इन किया वो सिस्टम टाइम से पकड़ लेगा, उसको सिर्फ अपना नाम को सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, सब इसके अंदर में ही है सारा का सारा चीज। अभी मैं इसका जो स्क्रीन है ना, ये मेरा क्यूएसआर का स्क्रीन था, तो अब मैं इसका स्क्रीन को अलग ही करके आपको दिखाऊंगा। वो स्क्रीन था अपना, मैं सेटअप में जाकर के आपको इसको अलग स्क्रीन करके दिखाता हूँ। ये मैंने स्क्रीन को चेंज किया। और ये ओपन होगा मेरे सामने। ये ओपन हो रहा है। अभी मैं इसका स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। ये मैंने कर दिया रेस्टोरेंट डैशबोर्ड, और पिक्टोरियल था, पिक्टोरियल को मैं थोड़ा सा चेंज करके बटन बेस में कर दिया, ताकि कोई अगर पिक्चर नहीं डालेगा तो वो कैसे करेगा। दूसरी बात है कि आपको अगर आइटम का एंट्री करना है तो आइटम एंट्री के लिए हम लोग के पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वो है ऐसा कि आप, मैं एक बार इसमें से लॉग आउट कर जाता हूँ। अभी मैं इसको वापस ओपन करता हूँ। ये ओपन हो रहा है। जो मैं बता रहा था एक्चुअली कि ये मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। देखिए, ये वही प्रोडक्ट है, लेकिन इसका जो स्क्रीन है वो मैंने चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपका पहला है डाइन इन, आप टेक अवे, फिर है डिलीवरी। सेम प्रोडक्ट क्यों है आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे सेटअप है, सेटअप में क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा वही पॉइंट्स है, करेक्ट, वही डैशबोर्ड है, करेक्ट। अब मैं स्क्रीन को चेंज कर दिया तो ये आपका डाइन इन के लिए रेडी हो गया। डाइन इन में क्या है ना कि इसमें अगर क्लिक करेंगे तो आपको टेबल दिखेगा। अब यहाँ पे वो सारा फीचर्स भी है कि आपको अगर टेबल मर्ज करना है, दोनों टेबल मिला के एक टेबल बनाना है, राइट। और यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि कौन सा ऑक्यूपाइड है, कौन सा अवेलेबल है, क्या है, कितना मर्ज है। देखिए ये टेबल जैसे मेरा मर्ज है, तो ये अवेलेबल टेबल पे अगर मैंने ये बिलिंग करने के लिए रेडी कर दिया, ये देखिए यहाँ पे मेरा वो वाला विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अभी बटन बेस पे कर दिया, बटन बेस। अब यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ वही डालगोना कॉफी, ये देखिए ये आ जाएगा, है ना। तो एक ही प्रोडक्ट मैं डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के लिए काम में लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं क्यूटी को पंच करता हूँ तो क्यूटी मेरा जनरेट हो गया, ये रनिंग हो गया। अगर
दोबारा मुझे यहीं पे बिलिंग करना है। तो देखिए वो ऑर्डर मेरा जो है, इसके बाद मुझे दूसरा आइटम डालना है, जैसे कैपेचिनो मैंने डाल दिया, दोनों मिला के 160 रुपीज़ का हुआ। इसका अगर हम लोग पेमेंट करेंगे, ये 160 रुपीज़ का आ गया, और इसका हम लोग पेमेंट ले लेंगे। तो उस बिल में ना ये जो दोनों आइटम था, ये दोनों आइटम का प्रिंट आ जाएगा। तो मैं एक क्यूएसआर मोड में भी कर सकता हूँ, मैं टेबल मोड में भी इसका पूरा डिफाइन कर सकता हूँ, टेबल को मर्ज कर सकता हूँ, बिल को स्प्लिट कर सकता हूँ। स्प्लिट बिलिंग का भी यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे सारा का सारा बटन दिया हुआ है, जहाँ पे जाकर के आप को जिस ओरिएंटेशन में चाहिए, इसका यूजर इंटरफेस बहुत ही इजी है और सिंपल अंडरस्टैंड है, और साथ में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा बटन का क्या काम है। सारा का सारा बटन में ये डिफाइंड है कि आपको मर्ज है तो क्या करना है, अगर सेपरेट टेबल है तो क्या करना है, अगर स्प्लिट बिल है तो क्या करना है, टेबल अगर रिजर्व करना है पहले से तो क्या करना है। यहाँ पे हम लोग सेक्शन भी बना सकते हैं कि ये आपका हॉल सेक्शन है, ये आपका ये हॉल मैनेजर्स है, और उसमें इसके अंदर में इतना टेबल्स रहता है, ये आपका ग्राउंड सेक्शन है, इसमें मेरा ये सेक्शन रह सकता है। कभी कभी कोई कोई ड्राइव थ्रू बनाते हैं। ड्राइव थ्रू क्या हो गया, ढाबा सिस्टम, और बाहर में गाड़ी आकर के खड़ा होता है, पार्किंग लॉट के हिसाब से वो वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करता है। बंदा अपना गाड़ी में बैठ के खाना खाता है और वहां से निकल जाता है। तो वो ड्राइव थ्रू ढाबा वाला सिस्टम भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारा चीज प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है। अब क्या है ना कि ये जैसे मान लीजिए मैंने ये यहाँ पे वापस दोबारा मैंने बिलिंग करना स्टार्ट किया, ये मैंने एक समोसा लिया, साथ में एक चिकन पफ लिया। अब मैंने इसको डाल दिया एवेटिंग पेमेंट में, क्योंकि वो सारा मैंने क्यूटी सब जनरेट कर लिया था, क्योंकि अभी मुझे इसका पेमेंट नहीं करना है। मैंने इसको एवेटिंग पेमेंट में डाल दिया। अब क्या होगा ना कि आपके यहाँ पे इतना सारा ऑर्डर में से दिखेगा कि कौन सा का ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो चुका है, कौन सा ऑर्डर मेरा पेमेंट में गया है लेकिन अभी तक कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया है, एवेटिंग पेमेंट। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे एवेटिंग पेमेंट में, तो आपके पास वही वाला विंडो ओपन हो जाएगा, डिवाइड वाला। तो आप यहाँ से बात बता सकते हैं कि वो कैसे आपको पेमेंट किया। 85 रुपीज उसको उसने आपको कैसे दिया, 100 रुपीज अगर दिया है तो आपने उसको 15 रुपीज वापस किया, वो सारा डिटेल भी आपका आ जाएगा। ये इसका पेमेंट कंप्लीट हो गया, ये आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया ये। अब दिन के एंड में आपके पास ये पैसा आया, ये आपका कैश रजिस्टर का अमाउंट था। इस पैसे में से आपने कितना ट्रांसफर किया, इस पैसे में से आपने कितना ट्रांसफर किया दूसरा कैश ड्रॉयर में, या मैं अपना मैनेजर्स को, वो भी यहाँ पे अच्छे से डिफाइन होगा। बैंक पे कितना ट्रांसफर किया वो भी यहाँ पे अच्छे से डिफाइन होएगा। आप नेक्स्ट डे के लिए ओपनिंग कैश रजिस्टर में कितना रख दिया था उसका भी यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंटेन होएगा। आपको डेली एक्सपेंसेस का, डेली का खर्चा कुछ डालना है, जैसे आपने सप्लायर का पेमेंट किया था वैसे ही अगर आपको डेली एक्सपेंसेस कुछ डालना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 10 रुपीज़ का मैंने खर्चा किया, मैं अपना पेटी कैश में से खर्चा किया, पेटी कैश में इतना पैसा था तो वहीं से मेरा ये 10 रुपया माइनस होगा और ये मेरा डेली एक्सपेंसेस में चला जाएगा। कैश पेड फिन करके मैंने डाल दिया। अब देखिए इसका अगर मैं देखूंगा पेटी कैश, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा। लेजर देखना है तो लेजर में भी आपको बराबर से दिखाएगा। तो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं एक ही साथ में, और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आपका स्टॉक मैनेजमेंट के लिए, आपका मटेरियल मैनेजमेंट के लिए, आपका स्टॉक वेरिएंस के लिए, आपका चोरी को रोकने के लिए, आपकी टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, जीएसटी का रिटर्न देने के लिए, आपका मल्टीपल अगर स्टोर्स है तो उसको ज्वाइन करने के लिए। और इसका सारा का सारा ट्यूटोरियल्स आपके लिए अवेलेबल है अपना वेबसाइट में, और www.hyperdrivesolutions.com में आप जाइए, वहाँ से आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह सारा चीज़ मिल जाएगा। और इसका प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ भी इतना अच्छा है कि बैकएंड में एसक्यूएल सर्वर है, फ्रंट एंड में डॉटनेट का टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, तो आपका आइटम अगर बढ़ता जाएगा तो उसको प्रॉपर्ली आप मैनेज कर सकते हैं। आपको और भी कुछ क्वेरीज है या जानकारी है तो अपने को मैसेज करिए, अपने को ईमेल कर सकते हैं आप, कॉल कर सकते हैं आप 08042717700 नंबर पे, और बता सकते हैं कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आपको सर्विस प्रोवाइड करने
आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने को खबर करिए, अपने को मैसेज करिए, और प्रोडक्ट अगर अच्छा लगा है तो अपने को बताइए कि प्रोडक्ट के बारे में आपको और क्या जानना है, आपका स्टोर कैसा है। हम लोग आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे हमेशा रहेंगे। थैंक यू सर।